नमस्कार, स्टडी फॉर वेलोसिटी चैनल पर स्वागत है आप सभी का। आज हिंदी स्पेशल वीडियो रहेगा। हिंदी स्पेशल में पहला प्रश्न है। हाँ, जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। औरस का विलोम है। इनमें से औरस का विलोम क्या है? क्या है? प्रापक, विरस, नीरस या दत्तक? औरस का विलोम। औरस का विलोम जो होगा दत्तक। डी नंबर सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? कौन सा इनमें से अपोजिट नहीं है, विपरीतार्थक नहीं है? तरल का ठोस, कर्कश का मधुर बताया गया है, कोमल का मृदुल बताया गया है, कठिन का सरल बताया गया है। इनमें से कौन ऐसा नहीं है? यानी कि विलोम शब्द दे रखे हैं, इनमें से कौन है जो सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो इनमें से कोमल का मतलब भी मृदुल ही होता है, यही नहीं है। कोमल का कठोर कर लेते। सी नंबर सही हो गया। तीसरा प्रश्न है, मसृण का विलोम है। मसृण का विलोम क्या है? रुक्ष, स्निग्ध, रूपाक्ष या फिर मलिन? मसृण का विलोम बताना है, कौन सा होना चाहिए? रुक्ष है, क्या रहेगा? रुक्ष। ए नंबर सही हो गया। नेक्स्ट है, समास शब्द का विलोम है। समास शब्द का विलोम क्या होगा? संधि, व्यास, भेदक, विभाजन? क्या रहेगा समास का विलोम? चौथा प्रश्न है यह, क्या होना चाहिए? व्यास रहेगा। बी नंबर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पर। कहा जा रहा है कि उच्चिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। उच्चिष्ट का उपयुक्त, यहाँ पर ये ऐसा लिखना चाहिए, विपरीतार्थक, ये होगा सही। क्या शब्द होगा इसका अपोजिट? विलोम। अखाद्य, अनुचिष्ट, अभक्ष या फिर अभुक्त? क्या होना चाहिए? ये रहेगा अनुचिष्ट। क्या रहेगा? अनुचिष्ट। बी नंबर सही हो गया। छठा प्रश्न है, जंगम शब्द का सटीक विलोम है। जंगम शब्द का विलोम क्या रहेगा इनमें से? स्थावर, भयावह, स्थिर या स्थूल? स्थावर रहेगा जंगम का विलोम। सातवां प्रश्न है, कह रहा है कि प्रत्यक्ष का सटीक विलोम रहेगा। प्रत्यक्ष का विलोम क्या रहेगा? सम्मुख, परोक्ष, प्रतिमुख या मुखामुखम? यही ऊपर दो में से कोई एक होना चाहिए। प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट, परोक्ष इनडायरेक्ट, ये रहेगा। बी नंबर सही हो गया। अवसाद शब्द का विलोम है। इनमें से अवसाद शब्द का विलोम क्या रहेगा? उदास, अनादर, उल्लास या फिर अनुल्लास? आठवां प्रश्न है ये, उल्लास रहेगा। सी नंबर सही हो गया। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन करना है। ऋजु का वक्र हो जाएगा, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, कर्कश, मधुर और ऐहिक, लौकिक। अशुद्ध का विलोम ऐहिक का लौकिक हो जाएगा। डी नंबर सही हो गया। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द क्या रहेगा? प्रवर्तक, अनावर्तक, आवृत और प्रकर्षक। 10वां प्रश्न है ये,
अनावर्तक, बी नंबर सही हो गया। नेक्स्ट है, तिमिर शब्द का विलोम है। तिमिरी शब्द का विलोम क्या रहेगा? आलोक, किरण, रंगीन या रंगहीन। 11वां प्रश्न है ये, आलोक। ए नंबर सही रहेगा। तिमिर का मतलब समझ जाइए, आलोक का मतलब प्रकाश है, तिमिर अंधेरा होगा। सॉरी। लाभ हानि किस युग्म के अंतर्गत आते हैं? इनमें से युग्म दिए रखे हैं, लाभ हानि किस में रहेंगे? विरोधी युग्म, एक विरोधी युग्म, सार्थक निरर्थक, पर्यायवाची युग्म, निरर्थक, फिर निरर्थक लिखा है इसमें से, तो ये रहेगा विरोधी युग्म, लाभ हानि। ए नंबर सही रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत यानी कि गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा रहेगा? इनमें से विलोम शब्द युग्म कौन सा रहेगा? असंगत की बात हो रही है। घात, प्रतिघात, शाश्वत, सदैव, प्रसारण, संकुचन, खग, मृग। 13वां प्रश्न है ये, शाश्वत का रहेगा सदैव। विलोम है, असंगत विलोम शब्द युग्म है, बाकी तो सही है। ये तो एक ही है, शाश्वत वाला गलत है, एक ही अर्थ है वही। इनमें से सफल शब्द का विलोम नहीं है। इनमें से सफल शब्द का विलोम कौन सा नहीं है, ये बताना है। असफल, विफल, कुफल। सफल का देखिए, सफल है, असफल हो जाएगा, विफल हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा, लेकिन कुफल नहीं रहेगा। सी नंबर सही हो जाएगा, ये नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? इनमें से उत्तर का विलोम कौन सा नहीं है की बात हो रही। प्रश्न, दक्षिण, पूर्व, अनुत्तर। 15वां प्रश्न है ये, अनुत्तर। उत्तर का मतलब प्रश्न भी होता है, दक्षिण भी हो जाएगा विलोम। उत्तर का विलोम क्या हो जाएगा? प्रश्न हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा और पूर्व हो जाएगा, लेकिन अनुत्तर नहीं रहेगा। 16वां प्रश्न है, बाएं हाथ से तीर चलाने वाला के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द। ऐसा मनुष्य जो बाएं हाथ से तीर चलाता हो, उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त करना है। वामशर, या फिर सव्या साची, वाम हस्ती, वाम उदग्र। सव्य साची रहेगा, बी नंबर सही होगा। 17वां प्रश्न है, कह रहा है कि परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है। परित्यक्ता उस स्त्री के लिए जिसका पति मर गया हो, उस स्त्री के लिए जिसका पुत्र पति हो, उस स्त्री के लिए जो पुरुष से प्रेम करती हो, उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ी गई हो। परित्यक्ता 17वां प्रश्न है ये, उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो। डी नंबर सही हो गया। नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द होता है। नित्य स्तर पे दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त शब्द सदावर्त, नित्य भोजनम, यही रहेगा सदावर्त, ज़्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ए नंबर सही हो गया। नेक्स्ट है, अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है? अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है? जिसकी आशा न की गई हो, जो अवश्य होने वाला हो, जिसकी संभावना हो,
जिसकी आशा की गई हो। अप्रत्याशित शब्द के लिए उपयुक्त शब्द बताना है। तो जिसकी आशा न की गई उसको ही अप्रत्याशित कहते हैं। ई नंबर सही होगा। तिलक लगाने में किसी अन्न का प्रयुक्त होता है। गेहूं, अक्षत, जौ। 20वां प्रश्न है ये, अक्षत। बी नंबर सही हो जाएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है। यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, इनमें से नीचे इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है ये बताना है। जंगल की आग, दावानल। समुद्र की आग, बड़वानल। पेट की आग, जठराग्नि। आदि से अंत तक अनंत। आदि से अंत तक ये रहेगा। डी नंबर सही हो गया। 700 की पुस्तक कहलाती है। सतहार, चालीसा, सतसई, शतक। 22वां प्रश्न है ये, सतसई कही जाएगी। सी नंबर सही होगा। 16 कलाओं से युक्त चांद वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा। 16 कलाओं से युक्त चांद, इस वाक्य के लिए सही शब्द क्या है। ढाका, खाका, राका, नाका। राका रहेगा। सी नंबर सही हो जाएगा। कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ है। कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ है जो उपकार नहीं करता, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता, जो शत्रु को जीत लेता है, जो मित्रता को नहीं मानता। 24वां प्रश्न है ये, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता। बी नंबर सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है। गतानुगतिक, गतानुगतिक, इस शब्द का सही अर्थ क्या है। प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला या गत को नहीं मानने वाला। गतानुगतिक, गतिक शब्द का सही अर्थ बताना है। तो भाई प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला ही गतानुगतिक कहलाता है। ए नंबर सही हो जाएगा। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाएगा, क्या कहा जाएगा। पृष्ठमंच, दर्शक दीर्घा, नेपथ्य, कलाकार दीर्घा। 26वां प्रश्न है ये, नेपथ्य कहा जाएगा। सी नंबर सही हो गया। ऐसा कभी जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए एक सही शब्द होगा। ऐसा कभी जो तत्काल रचना करता हो। कविराज या फिर आशुकवि, महाकवि, कविश। यहाँ पर कवि की बजाय कवि होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसको आशु कवि कहेंगे। बी नंबर सही हो जाएगा। किसी शुभ कार्य को विधि विधान या श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है। कोई शुभ कार्य है उसको विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना कहलाता है। प्रार्थना, अभ्यर्थना, अनुष्ठान, मंत्रणा। 28वां प्रश्न है ये, अनुष्ठान कहा जाएगा। सी नंबर सही हो गया। नेक्स्ट है, जिसे किसी से लगाव न हो। जिसे किसी से लगाव न हो कहा जाएगा नश्वर, लिप्सु, अलगाववादी, निर्लिप्त। जिसे किसी से लगाव न हो।
भाई जिससे किसी से लगाव नहीं होता है उसको कहते हैं सॉरी जुकाम हो गया है। जिसे किसी से लगाव ना हो उसको कहते हैं, तो जिसे किसी से लगाव ना हो उसको कहेंगे निर्लिप्त। डी नंबर सही हो जाएगा, सॉरी। जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या न करूं का अर्थ होगा, क्या करूं क्या न करूं। कर्तव्य विमूढ़, कर्तव्य विहीन, किंग कर्तव्य विमूढ़ या लाचार। 30वां प्रश्न है किंग कर्तव्य विमूढ़ कहा जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। तो ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए।